नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य फर्स्ट में। आपके साथ में अंजलि, मेरे साथ है मेरी साथी उर्वशी। हमारे एक खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। हम रोज़ की तरह यहाँ विभिन्न अखबारों के साथ आपके बीच लेकर आते हैं, उनसे आपको देश प्रदेश और विंध्य की खबरों से रूबरू करवाते हैं। जो मुख्य खबरें हैं उनसे उन्हें आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज 2 अक्टूबर है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है, जिनमें महात्मा गांधी को तो हर कोई बच्चा जानता है। वहीं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं, उनका एक नारा था, जय जवान जय किसान। ऐसे ही गांधी जी के भी कुछ अच्छे खासे वो थे। जी, गांधी जी ने कहा था कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और ना ही बुरा बोलो। जी, वहीं इस तरह का आज हमारे महापुरुषों का दिन है। तो आज हमारे जो लीड अखबार हैं, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और पत्रिका स्टार। तो दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर जो हमारे देश के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, इनका आज फ्रंट पेज पे है कि मध्य प्रदेश में आज ग्वालियर में पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन है। तो जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश को 19,000 करोड़ की विकास परियोजना का लागत सौगात दिया है। वो ग्वालियर में दोपहर 3 बजे आएंगे। जी बिल्कुल, 3:30 बजे ग्वालियर मध्य प्रदेश में जी लोकार्पण और शिलान्यास का वही कार्यक्रम। पत्रिका के फ्रंट पेज पे क्या? जी, पत्रिका के फ्रंट पेज पे आज महात्मा गांधी के आदर्शों की बात की गई है, महात्मा गांधी के शुभ विचारों को लिखा गया है। जी, अब हम चलते हैं अपनी खबरों की ओर रुख करते हैं। तो पहले हम विंध्य की खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो जो हमारी पहली खबर है वो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर है, जो कि हर समय देखने को मिलती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई रहती है। तो आए दिन समाचारों में इनको अच्छी खासी जगह दी जाती है। जागरण के फ्रंट पेज कहा जा सकता है, जो रीवा का पहला पेज है, उसमें बताया जा रहा है कि कार्यालय में नहीं मिलते सीएमएचओ, अधिकारी भी रहते हैं गायब। मतलब ना तो सीएमएचओ रहते और ना ही अधिकारी रहते हैं। ट्रांसफ़र आदेश जारी करने तक तो सीमित था, लेकिन जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई है। ये मामला है, कहा जा रहा है कि पूर्व में जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो तो थी, अब और पूरी तरह से कमज़ोर हो गई है। हमारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ाहट में आ चुकी है। यहाँ जो सीएमएचओ हैं वो अपने हर समय कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते, आए दिन गायब ही रहते हैं। और ये मामला है रीवा के कुछ हॉस्पिटल का है, जहाँ पे बताया जा रहा कि डॉक्टर केएल नामदेव में जो हैं वो यहाँ के सीएमएचओ हैं, तो वो कभी भी समय पर नहीं पहुँचते हैं। तो ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था की एक भास्कर में भी खबर है। जी बिल्कुल, ये खबर है प्रदूषण को लेकर, मेडिकल प्रदूषण को लेकर कि क्षतिग्रस्त चैम्बर में फेंका जा रहा मेडिकल वेस्ट, दुर्गंध के कारण यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है लोगों का। सिरमौर चौराहा के समीप कई मेडिकल हॉस्पिटल हैं जहाँ से निकलने वाला जो मेडिकल वेस्ट है वो बाहर कहीं फेंका जा रहा है, दुकानों के आसपास या फिर कहीं जो उधड़ी हुई दुकानें हैं, उधड़ी हुई बिल्डिंग है, उनके समीप फेंका जा रहा है, जहाँ से लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है। वहाँ का दुर्गंध जो है उसकी वजह से काफ़ी प्रदूषण फैला हुआ है। जी, वहीं एक अनूपपुर से खबर आ रही है, अनूपपुर के कोतमा से। रेफरल अस्पताल बनी कोतमा सीएचसी परिसर में चौतरफा फैली है गंदगी। मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था तो है ही, पर आए दिन ये भी रहता है देखने को कि गंदगी से भरा हुआ है। जो स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहाँ से मरीज स्वस्थ होके जाते हैं, लेकिन जब वहीं गंदगी रहती है तो कैसे मरीज स्वस्थ होके लौटेंगे। करोड़ों की लागत से बने अस्पताल में सुविधा, लागत से तो बन जाती है, लेकिन उनमें जो सुविधा का नज़ारा होता है वो पूरी तरह से डगमगाया हुआ रहता है। इसमें कहा जा रहा है कि जो ये इलाका है वो आदिवासी बाहुल्य इलाका, कोतमा अंचल के करोड़ों की लागत से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वर्तमान समय में आम जनता के लिए बेकार साबित हो रहा है। वो आम जनता के लिए कोई भी लाभदायक नहीं हो रहा है। स्थानीय अस्पताल प्रबंधन के लोग इसको बोल रहे हैं कि जो अस्पताल प्रबंधन है वो पूरी तरह से जिम्मेदाराना है, ना तो वह सही ढंग से सफाई करवाता है, ना तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही से करवाता है। तो ये थी हमारे अनूपपुर कोतमा की एक अस्पताल।
वहीं एक और खबर है हमारे रीवा जिले में, आए दिन जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो हड़ताल पर बैठे रहते हैं। तो रीवा जिले के जो आयुर्वेदिक स्वास्थ्य अस्पताल आयुर्वेद के वो जो डॉक्टर हैं और होम्योपैथिक यूनानी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी तरह से 10 दिन से हड़ताल पर हैं, जिनमें बताया जा रहा कि उनका ये हड़ताल अनिश्चित काल तक चलता ही रहेगा। हड़ताल में आगे वो बोल रहे हैं कि जब तक हमारे स्टाइफंड और समय पर परीक्षा कराने की मांग नहीं पूरी की जाएगी तब तक हम अस्पताल की ओर नहीं जाएंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह, इसमें सबसे बड़ा खामियाजा जिसको भुगतना पड़ रहा वो है आम जनता। जब डॉक्टर ही हड़ताल पर रहेंगे तो आम जनता क्या करेगी। इसमें ये भास्कर दैनिक जागरण रीवा जो विविध पेज है उसमें बता रहा कि फर्स्ट ईयर में कुछ 47,000 बच्चे हैं, वहीं फर्स्ट ईयर आयुर्वेद के, फर्स्ट ईयर होम्योपैथिक में 47,000 और यूनानी जो है वो भी 47,000 हैं फर्स्ट ईयर के ही। सेकेंड ईयर के आयुर्वेद में 49,000 हैं, होम्योपैथिक में भी 49, यूनानी भी 49 और थर्ड ईयर में आयुर्वेद तीनों 51,000 हैं। मतलब इतने छात्र अगर एक साथ स्ट्राइक पर हैं तो जनता को कितना इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा वो तो आप जान रहे हैं। वहीं एक और है हमारे यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये क्या कहते हैं प्रदेश की खबरों में पन्ना बुंदेलखंड इलाके पे आ रहा है, जिला अस्पताल में पैथोलॉजी का लैब तो खुला है लेकिन वो लैब केवल नाम मात्र का है। उसमें कई सारे सवाल उठ रहे हैं। 24 घंटे में एक ही महिला की 2 जांच रिपोर्ट में व्यापक अंतर आ रहा। मतलब जांच तो होती है लेकिन उसमें क्या आता है, एक ही इंसान की जांच होती है, वो भी 2 तरह की रिपोर्ट आती है। तो ये पन्ना की खबर थी। चलिए, ये हमारी हेल्थ की विंद पे ऐसी खबरें आज चलाई गई थी। वही अब अगली खबर की ओर बात करते हैं। अब शिक्षा की बात करें तो सरकारी स्कूलों की हालत बिल्कुल गंभीर बताई जा रही है। यहाँ की जो व्यवस्था है वो निरीक्षण करने पर बंद मिली है। जो सरकारी हमारे अधिकारी हैं वो अगर निरीक्षण पर जाते हैं तो संस्थानों के बाहर ताला लटका हुआ मिलता है। रीवा की खबर है कि शिक्षा विभाग के आला अधिकारी कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी सूचनाएं निकाल दें, कितनी भी आदेश जारी कर दें, उसके बाद भी किसी भी प्रकार का जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पे बीईओ ने निरीक्षण किया जिसके दौरान जिले के प्राथमिक शाला बख्शी टोला गहिरा में दोपहर 3 बजे ताला लटकता हुआ मिला है। आसपास के ग्रामीणों ने भी बताया कि वो स्कूल हमेशा से बंद रहा है और जाहिर सी बात है, हमेशा सुनने में भी आता है, हमेशा ही अखबारों में छपता है कि सरकारी स्कूलों की हालत बदहाल हो चुकी है। शिक्षक स्कूल जाते भी हैं तो ना तो क्लास अटेंड करते हैं, बच्चों को कोई पढ़ाई की सुविधा देते हैं और वहीं अब निरीक्षण करने पर भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं। जी, अगली खबर हमारी है बिजली की समस्या, जो कि आए दिन हम लोग खबरों पे चर्चा करते हैं कि बिजली की समस्या एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ये खबर है सीधी जिले की। सीधी जिले के केराहा गांव में एक सप्ताह से ट्रांसफार्मर जो है वो जला हुआ है, लेकिन आज तक बिजली विभाग का कोई भी अमला गांव में नहीं पहुंचा और बिजली ट्रांसफार्मर जलने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीधी जिले के आदिवासी विकासखंड कुसमी के वनांचल क्षेत्र के भुईमाड़ में के ग्राम पंचायत करैला के केराहा गांव में पिछले एक सप्ताह से मतलब 10 दिन हो रहे हैं। अनुमानित बताया जा रहा कि 10 दिन से बिजली का ट्रांसफार्मर जो जला है उससे किसान की तो पूरी तरह से फसल नष्ट ही हो गई है। जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा पर इसका काफ़ी असर हो रहा है और कहा जा रहा कि जो मार्ग, आज बरसात का सीज़न चल रहा, तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, तो जब अंधेरे में रहते हैं तो उनको इसका भी डर है। तो ये कल अभी बीते दिनों जागरण में खबर थी कि ट्रांसफार्मर एक गांव नहीं, पता नहीं कितने गांव के लोग ट्रांसफार्मर को लेकर बिजली विभाग का जो ऑफिस है उस पर घेराव भी किया था। तो ये सर बिजली की समस्या, उसमें एक वेदर का भी वो आ रहा कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे समस्याएं झेलनी पड़ रही किसानों को। जी बिल्कुल, किसानों के लिए एक ये भी है कि सितंबर माह तक 30% से भी कम बारिश हुई है। तो एक तो आपने जैसे कि बताया कि ट्रांसफार्मर जो है, बिजली का साधन भी नहीं मिल रहा है कि वो अपने खेतों की सिंचाई कर सके, अपने फसलों की सिंचाई कर सके। उसी तरह की मानसून सत्र अब खत्म हो गया है। मानसून जो हमारा है, मानसून की लगभग विदाई हो गई है। जी। वहीं अगली खबर हमारी आ रही है शराब को लेकर। तो शराब जो है
एक आबकारी विभाग से आए दिन होता है कि बड़ा खेप पकड़ा गया है, बड़ा खेप यहाँ से हुआ, यहाँ आबकारी विभाग की ये कार्यवाही हुई, ये हुई। लेकिन जहाँ हम खबरों में देखते हैं तो हर दिन एक बड़ा तबका उस क्षेत्र में डूबा हुआ रहता है। शराब गांव के ही लोग अच्छी खासी उसकी जो उपज है गांव में करते हैं। ये बताया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति गांव का जो है वो नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है। स्टार समाचार का जो ये अखबार है स्टार, उसमें बताया जा रहा है कि सीधी जिले से पूरी जो अवैध शराब है, सीधी जिले से उसकी आवक है, उसमें शराब माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि पड़ोसी जिले सीधी से सस्ती शराब खरीद कर जिले के हनुमाना, शाहपुर, पहाड़ी, मऊगंज, देवतलाव, नईगढ़ी, पाड़र, नरैनी सहित कई अंचलों में शराब का एक अच्छा जमावड़ा लगा लिए हैं और उसी से अच्छा भी अपना जो मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो शराब की खबरें गांवों तक मतलब जो माफियाओं का, शराब माफियाओं का साम्राज्य वो फैलता ही जा रहा है और प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही कर रही है, सबसे बड़ा ये जो जनता है सवाल कर रही है कि इसमें शराब के समीप चलता जा रहा है, देसी शराब का जो अड्डा है वो हर घर बनता जा रहा है। तो वो शराब की हमारी ऐसी खबरें थी। अगली खबर हमारी है वर्ल्ड कप क्लास रेलवे स्टेशन को लेकर। जी बिल्कुल, विंध द्वार में वेंकटेश मंदिर की थीम पर बनने जा रहा है वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। आपको बताएं कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विंध द्वार वेंकटेश मंदिर की प्रतिकृति पर किया जाएगा। रविवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 272 करोड़ के एक एकीकृत पुनर्विकास प्रोजेक्ट के लिए वर्चुअली भूमि पूजन किया है। वहीं इन्हें विंध के सतना, रीवा, मैहर, सिंगरौली और बरगवां रेलवे स्टेशन शामिल हैं। रेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां रेलवे 77,000 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। कार्यक्रम की ये जो रेलवे स्टेशन की सौगात है वो सतना, सिंगरौली और बरगवां से होते हुए। जी, वहीं अगली खबर हमारी फिर से स्वास्थ्य को लेकर है, लेकिन ये मवेशियों के स्वास्थ्य को लेकर है कि जो आए दिन है कि पशुओं की हमें खबरें देखने को मिलती है कि आवारा पशु जो है रोड में आने से एक्सीडेंट होता है। लेकिन यहाँ पे आज बताया जा रहा है स्टार समाचार में, संक्रमित बीमारी से ग्रसित हो रहे पशु जिनका कोई अस्पताल प्रबंधन किसी प्रकार का कोई चिकित्सकीय उपचार नहीं दे रहे हैं। तो इसमें परिजनों ने कहा है कि क्षेत्र में लगातार पशुओं की संख्या में गिरावट आ रही है। बावजूद इसके पशु चिकित्सा विभाग पशुओं की संख्या में इजाफा करने के लिए कोई भी पहल नहीं दिखा रहा, पूरी तरह से लाचार हो गया है। और इसमें कहा जा रहा है कि ये इसके लिए पूरा जिम्मेदाराना पशु जो इनका चिकित्सा विभाग है उसको ठहराया जा रहा है। कि कहते हैं कि जो इसमें पशु चिकित्सक के पदस्थ ऑफिसर्स हैं वो माह में मतलब एकाध बार ही आते हैं, उनको आने की समय ही नहीं रहती कि वो क्षेत्र में एक बार आकर देख तो जाएं कि क्या है। और वहीं गांव के लोगों का कहना है कि जब हम यहाँ से अपने से खुद, गाड़ी तो कभी आती ही नहीं है, लेकिन जब हम गाड़ी करके ले जाते हैं तो वहाँ ये भी नहीं पता होता कि हॉस्पिटल खुला है या बंद है। बस जो चिकित्सा केंद्र होता है पशुओं का वो भी बंद रहता है। तो जो लोगों का आरोप है कि वहाँ हम जाते हैं तो हमारे पशु एक तो बचा नहीं पाते हम, दूसरा वहाँ से निराश होकर लौट आते हैं, वहाँ केंद्र ही नहीं खुला रहता। तो ये पशु चिकित्सक को लेकर एक बड़ी सिटी समाचार जो है वो अपने फ्रंट पेज रीवा पे दिया है। ये जो मामला है ये सिमरिया का बताया जा रहा है। जी, अब अगली खबर हम प्रदेश की ओर रुख करेंगे। तो प्रदेश की खबरों में हमारी पहली खबर है चुनावी आंकड़े। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो है अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों पर एक आंकड़े बताए गए हैं कि वहाँ मालवा क्षेत्र को सबसे बड़ी भूमिका मिली है कि 66 सीटों में से 30 साल से एक सा ट्रेंड रहा है। यहाँ जो पार्टी 10% ज़्यादा वोट ले आई सरकार उसी की बनती है। वहीं विंध्य को लेकर 30 सीटों पर 13.0% कहा गया है और बुंदेलखंड में 11.3%। वहीं मालवा निमाड़ का सबसे ज़्यादा है 28.6%। 66 सीटों पर, मध्य भारत की 36 सीटों पर 15.6%। वहीं ग्वालियर चंबल की 34 सीटों पर 14.7%। तो ये एक दैनिक भास्कर के आंकड़ों का एक जो एपिसोड है ये हर दिन एक पेज पर आएगा जिसमें वो चुनावी आंकड़े बताएंगे। जी, वहीं अगली खबर हमारे
प्रदेश से ही है, अशोकनगर से बताई जा रही है कि एक महिला से कार में गैंगरेप कर जो आरोपी वो खेत में फेंक कर भाग निकले। मतलब एक महिला के साथ कार के जबरन उसे कार के अंदर बैठाए और फिर उसके साथ गैंगरेप किए। और बताया जा रहा कि उसकी जो महिला थी वो शादीशुदा थी और उसकी उम्र करीब 30 वर्ष थी। शायद ये खबरें भास्कर में भी है। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में इसे जगह मिली है कि इलाज कराने के लिए ये महिला गई थी और इसकी उम्र इसमें 34 वर्ष बताई गई है। जब इलाज करवा कर वो अपने घर शाम 4 बजे के करीब वापस लौट रही थी, तभी 4 लोगों ने जबरन उसे कार के अंदर भर लिया और उसे ले जाकर कहीं खेत में ही उसका बलात्कार किया। उसके बाद फिर उसे अर्धनग्न ही वहीं पर छोड़कर चले गए। जी, अब अगली खबर हम अपने एमपी के खेलो गेम्स को लेकर है कि खेलो एमपी यूथ गेम्स का जो सीएम शिवराज सिंह शुभारंभ किए हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होती है उसका शानदार आगाज जो है तात्या टोपे नगर स्टेडियम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की उपस्थिति में किया। और इसमें वर्चुअली रूप से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी जुड़े थे। और इसमें कहा जा रहा कि एशियन गेम्स के पदक विजेता को 7.75 करोड़ जो पुरस्कार की राशि है वो प्रदान की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह ने ऐलान किया है कि जो एशियन गेम्स के पदक जीत कर आए उनको इतनी बड़ी राशि दी जाएगी। और इसमें जो इसका मंच में एक उपस्थिति दर्ज करेंगे, कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुति देंगे। तो अभी हाल ही कुछ पिछले एपिसोड में जीते हुए इंडियन आइडल के विजेता पवनदीप राजन यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। और इसमें स्पोर्ट्स डेवलपर की जो अथॉरिटी है वो भी सब यहाँ पे मौजूद रहेंगे। जो ये गेम है वो 52 जिलों में 3 चरणों में कराया जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स जो है वो एमपी में हुआ है। वही अब हम नेशनल खबरों की ओर रुख करते हैं। जी बिल्कुल, तो नेशनल खबरों में तो सबसे बड़ा आज जो है तो वो एशियन गेम्स को लेकर ही है, जहां भारत ने 2 इतिहास रचे हैं। 72 सालों में 2 इतिहास बनाए हैं। एक ही दिन में 3 गोल्ड मेडल के साथ 15 पदक जीते हैं। और वहीं दूसरा जो एक मतलब बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाएगा वो है स्टीपल चेज में पहली बार भारत को गोल्ड मिला है। स्टीपल चेज जो है वो है कि पानी में दौड़ होती है ये, तो 3000 मीटर में इसमें अविनाश साबले ने भारत को पहला गोल्ड दिलाया है। पहला गोल्ड मतलब कि आज से पहले कभी भी इस गेम में भारत को गोल्ड नहीं मिला था। जी, वहीं अगली खबर हमारे ओपीएस को लेकर है कि केंद्र सरकार की पुरानी पेंशन को लेकर योजना बहाल करने के लिए मतलब लाखों कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर बैठे हैं। ये भास्कर के फ्रंट पेज में, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में लीड में इसको दिया गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के कर्मचारी जुटे। वहीं दावा किया गया कि इसमें 20 से अधिक राज्यों में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़े संगठनों के लाखों कर्मचारी शामिल हुए हैं। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और भारतीय किसान यूनियन ने भी रैली का समर्थन किया है। कांग्रेस ने कहा पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है। और गौरतलब है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब और झारखंड में ओपीएस लागू करने की घोषणा भी कर दी गई है। जी, अगली खबर हमारे मेडिकल कॉलेज को लेकर है। तो मेडिकल कॉलेज, जी बिल्कुल, देश स्तर पर मेडिकल कॉलेज की जो हालत है वहां पर एक मुआयना किया गया, जहां पर 50% भी शिक्षकों और सीनियर डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं पाई गई। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया किसी भी चिकित्सा संस्थान में शिक्षक या सीनियर रेजिडेंट्स 50% उपस्थिति की अनिवार्य शर्त भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो कॉलेजों को चेतावनी दी गई है। और उन्होंने ये भी बताया कि 27 राज्यों की 246 स्नातक मेडिकल कॉलेजों को शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए मान्यता देने के लिए ये रिपोर्ट बनाई गई थी। मान्यता देने के लिए जाँच करवाई गई, जिसमें ये पाया गया कि 50% भी सीनियर डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं है। साथ ही उनका कहना है कि जो एक्सीडेंटल केस होते हैं, जो इमरजेंसी केस होते हैं, उसमें भी सीनियर डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं, वो उसमें अब असिस्टेंट के भरोसे छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल, और देश भर की ये हालत है। देश भर स्वास्थ्य को तो लेकर हर जगह की यही हालत बताई जाती है। जी बिल्कुल। अब अगली खबर हमारी है कर्ज में जो हमारा देश प्रदेश वह है वो पूरी तरह से डूबता जा रहा है। ये दैनिक भास्कर के
एक फ्रंट कहे तो या दूसरे जी, पेज पर। दैनिक भास्कर के सेकेंड पेज में है और यही खबर पत्रिका में भी छापी गई है। तो आपको बता दें कि चुनाव से पहले 44,000 करोड़ का कर्ज लेकर चुनाव मैदान में 4 राज्यों की सरकार उतरेंगी। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। और आपको बताएं कि यही दैनिक भास्कर के में छापी गई है कि मध्य प्रदेश अक्टूबर और दिसंबर माह में 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने वाली है मध्य प्रदेश सरकार। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने वाली है। राजस्थान सरकार 14,000 रुपए करोड़ का कर्ज लेने वाली है और तेलंगाना 12,000 करोड़ का कर्ज लेने वाली है। वहीं इनके कारण भी बताए गए हैं, तो सभी का कारण लगभग एक जैसा है कि चुनाव का टाइम है और इन्होंने घोषणाएं तो कर दी हैं, लेकिन अब घोषणाओं को करने के लिए इनको कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये एक चुनावी मुद्दा है। वहीं बजटीय अनुमान से अधिक घोषणाएं हो चुकी हैं और वहीं कहा गया है कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, वहाँ की सरकार इसके पहले भी काफ़ी कर्ज ले चुकी है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कर्ज लिया जा चुका है 12,288 करोड़ रुपए का, तेलंगाना में 16,166 करोड़ रुपए का और मध्य प्रदेश में 5,500 करोड़ रुपए जी। वहीं अब अगली खबर हम स्पोर्ट्स की खबर की ओर रुख करेंगे। तो स्पोर्ट्स की एक वर्ल्ड कप की तैयारी को लेकर खबर है कि जो वर्ल्ड कप की तैयारी है वो जोरों शोरों से है कि हम अपने मैदान पे उतरेंगे तो कितने अपनी तैयारी के साथ उतरेंगे। तो ये हमारा जो नेशनल लेवल पे गेम होता है, इंटरनेशनल लेवल पे, वो चाहे तो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, हर कोई अपने अपने तैयारी पे जोर शोर से जुटा हुआ है। अपना कप्तान जो है वो अपनी अपनी कप्तानी पेश करने के लिए दौड़ लगा रहा है। तो क्या है जी बिल्कुल, कप्तानी में रोहित शर्मा के लिए विशेष तौर पर लिखा गया है कि जो रोहित शर्मा है वो बतौर कप्तान वर्ल्ड कप में वनडे में पहली बार उतर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण हो सकती है। वहीं पत्रिका के स्पोर्ट्स पेज में सभी कप्तानों को लेकर, अलग अलग देशों के कप्तानों को लेकर और ये विश्लेषण किया गया है। और 8 अक्टूबर को टीम इंडिया पहला मैच ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी। वहीं 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू हो रहे हैं। जी, यही जागरण में बताया जा रहा है कि वनडे पे जो विश्व कप का गेम होगा वो कहा जा रहा है कि टीम इंडिया अपने पूरे दमखम के साथ ही मैदान पर उतरेगी और जो मिडिल ऑर्डर की असमंजस की स्थिति है वो पूरी तरह से साफ होती है कि हमारे जो वो कप्तान रोहित शर्मा हैं उनकी जो ये उपस्थिति होगी वो एक जोरदार होगी। अपनी पूरी दमखम के साथ वो अपनी टीम इंडिया को मैदान पे उतारेंगे। अगली खबर हम इंटरनेशनल खबरों की ओर रुख करेंगे। तो इंटरनेशनल खबरों में पाकिस्तान के बाद मालदीव को कंगाल करेगा चीन। एक 17 आइलैंड पट्टे के लिए जो ये बताया जा रहा कि मतलब पहले पाकिस्तान को कंगाल किया और अब मालदीव की बारी है। जो हमारा चीन बता रहे कि चीन है वो चाइना पूरी तरह से एक एक करके सारे देशों को कंगाल करने की स्थिति में आ गया है। वो पहले पाकिस्तान को किया और अब मालदीव पे आ गया है। तो भास्कर में भी कुछ है। जी, भास्कर में अफगानिस्तान सीमा में बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करना चाहता है पाकिस्तान। आपको बताएं कि अफगानिस्तान के जलालाबाद से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भेजी गई टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में बताया गया है कि अचिन जिला खोग्यानी के देहबेला और मोमदार इलाके में टीटीपी की 5 लड़कों की टीम जो है वो काम कर रही है। वे पाकिस्तान पर आने वाले दिनों में किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। जी, यहीं पे कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान का वो कब्जा है ये चीन का, तो संसद को तक भनक नहीं लगी कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो अपने नाम चाइना ने कर ली है। तो इतनी बड़ी बात कि चाइना एक हर देशों पे जो कमज़ोर तबके के देश हैं उनके ऊपर अपना कब्जा जमाता ही जा रहा है। तो ये थी हमारी देश, प्रदेश और विंध्य की खबरें। और अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम छोर की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा अंतिम छोर होता है कार्टून। तो आज हमारे समाचार पत्रों पे जो कार्टून हैं वो पत्रिका में है। पत्रिका में है कि गांधी जी कहते थे कि स्वच्छता ही सेवा है, कुछ गंदगी सिर्फ चुनाव में ही साफ होती है। जो गांधी जी कहते हैं कि स्वच्छता ही सबसे बड़ी सेवा है और वो गंदगी क्या होती है, चुनाव में ही साफ होती है। तो ये था हमारे अखबार पत्रिका में एक वो क्या कहते हैं कार्टून।
तो इस तरह के हम खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। प्रदेश, विंध्य और देश और विदेश की खबरों को आपको जानने के लिए बने रहना होगा विंध्य फर्स्ट के साथ हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में। बहुत बहुत धन्यवाद।